प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला का हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं जो है आपको डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है, डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा उसके विषय में मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है ना। आइए उसको पहले देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज होता है, उसका क्या मतलब है। आइए पहले हम देखते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें, सपोज करिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यह एक्स है, यह एक्स और एक्स है, सी है और यह वाई है और आपका वाई एक्सिस है, आपका यह ओरिजिन है। ठीक है ना। तो सपोज कर लीजिए कि दो पॉइंट हैं। इसी डिस्टेंस फार्मूला का हमारा क्या मतलब है, इस हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई दो पॉइंट हो। सपोज करिए यह पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और ए का पोजीशन दे दिया है कितना है, x1 है और y1 है, बी का कितना दे दिया है, x2 है और y2 है, इतना दिया हुआ है। यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। इसी को, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूला को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक ना। तो सपोज कर लीजिए अगर यह ए है, तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट फार्मूला तो निकाल सकते हैं, फार्मूला तो हमें याद है, लेकिन कैसे, उसका मतलब क्या है, उसकी पृष्ठभूमि को मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो सपोज करिए यह ए है, तो यहाँ से इसको अगर हम लोकलाइज करेंगे तो यहाँ से यह लिखेंगे, तो इस हम एब्सिसा पर कितना चलते हैं, x1 चलते हैं, और ऑर्डिनेट पर कितना चलते हैं, y1 चलते हैं। ये इसका लोकेशन बता रहा है। सिमिलरली हम इसका लोकेशन निकाल सकते हैं। इसका लोकेशन से यहाँ से हम लेंगे, यह जो है आपका एब्सिसा हो जाएगा और यह क्या हो गया, आपका ऑर्डिनेट्स हो जाएगा। यह आपका x2 हो गया और यह आपका क्या हो गया, y2 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। ठीक ना। तो अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, आगे इस तरह से बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के बाद हमको एक ट्रिंगल अदर्स मिल जाता है, c हो गया। तो अगर हम निकालना चाहें जो लेंथ ऑफ AC है, लेंथ ऑफ AC कितना होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। समझ रहा है ना। यह क्या है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से x1 है, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगी। सिमिलरली पूरा डिस्टेंस यह कितना है आपका ऑर्डिनेट्स पर y2 है और यह y1 है, तो यहाँ भी यह y1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको जब आप निकालोगे तो यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है ना। अब हमको, अब यह क्या है, यह हमेशा राइट एंगल होता है, यह कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस का मतलब क्या है, यही डिस्टेंस हम जिसका हाइपोटेनियस है, इसी हाइपोटेनियस को ही तो निकालेंगे। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो कितना जाएगा, यहाँ से AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर है। अब इसको अगर हम D लेट कर लें कि यह कितना है, AB आपका यह D का स्क्वायर है। तो AC कितना आया है आपका, AC आया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यह आया है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से D हो जाएगा और रूट ऑफ समथिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला है और इसका जो है हम यूनिट जो भी होता है, यूनिट हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही हम लोग इसको यूनिट ले देते हैं और जैसी जरूरत पड़ेगी तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट में दो पॉइंट दिया गया है, ए और बी दिया गया हो, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो यह क्या है, जितने भी एब्सिसा है, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर और जो ऑर्डिनेट्स हैं उसके डिफरेंस का स्क्वायर करके ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो अब कभी आप कंफ्यूजन मत पालिए। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने में कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, हम जैसे अब इसको ऐसा न लिख करके, क्योंकि सिंस स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर माइनस में कॉमन ले लूं तो x1 माइनस x2, अब यह पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो कोई मतलब नहीं निकलता है। हम चाहे पहले इसको लिखें चाहे बाद में उसको लिखें, उसका कोई मतलब, उसमें टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, इसको आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और इस तरह से इसको भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब एक बात और आती है, कभी कभी हम गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं कि अब इसको x1 माइनस x2 कर दीजिए और इसको लिख दीजिए, हम क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1, कहे हमारा तो गलत हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आप इसको आर्डर से आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो देखते हैं और इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है। आप अगर फार्मूला याद है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कोई आपको जो है हेजिटेशन नहीं होगा, बस दस दे कि आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, है ना। तो आइए यहाँ हम सॉल्व कैसे करेंगे। हियर हम पहला क्वेश्चन है, इसका हम सलूशन कैसे निकालेंगे। इसका सलूशन देखिए बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। हियर क्या है, x1 y1 लेट कर लेते हैं। x1 y1 कितना है, 2, 3 है और यहाँ से x2 और y2 कितना है, 4, 1 है।
तो कंपेरिजन कर लेंगे इसके हिसाब से, तो आपको x1 इक्वल टू 2 मिलेगा और यहाँ से y1 इक्वल टू 3 मिलेगा और यहाँ से x2 इक्वल टू आपको 4 मिलेगा और y2 इक्वल टू 1 मिल गया। तो डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू कितना होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो जो वैल्यू दिया हुआ है यह कितना है आपका 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह कितना दिया हुआ है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यह जो है स्क्वायर रूट, यह यूनिट लिख सकते हैं, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 2 हटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, यह 2 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, यह कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, यहाँ से आपका यूनिट है, यह आपका यूनिट हो गया। तो यह 8 हो गया, इसको लिख सकते हैं कितना 2 रूट ऑफ 2, यह यूनिट, ये इनका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है जो मैं वो कह रहा था कि ऐसा ना हो कि हम कहीं गलती कर जाएं। अगर आप गलती से इसको ऐसा लिख दिए हैं, यहाँ से y1 माइनस y2 इसको छोड़े हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ से आपका यह आपका कितना दिया हुआ था, यह आपका 3 दिया हुआ था 1 था ना, या y2 कितना था आपका, यहाँ y2 1 था और y1 कितना है 3 है। अब यहाँ y1 आपका 3 हो गया और माइनस 1 हो गया, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और प्लस का स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट पर कोई इसके इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कभी कभार आपसे अगर गलती हो जाती है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, खासतौर प्रयास करिए कि जो भी लिखिए उसको एक ऑर्डर में ही लिखिए, ठीक है ना। तो हम उसको अपने हिसाब से y2 माइनस y1 यानी कि आपका कितना था y2 आपका 1 था माइनस 3 था, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इजीली जो है निकाल सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आइए क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। आइए दूसरा पार्ट क्या है आपका, है -5 और कामा 7 है, -1 कामा 3 है। तो यहाँ x1 इक्वल टू -5, यहाँ -1 और y1 इक्वल टू 7 और यह कितना है, यह 3 है, ठीक ना। तो 7 3 हो गया और -5 और -1 हो गया। तब डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू रूट ऑफ, अब यहाँ से x1 माइनस मैं x2 लिख दूँ, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, y1 माइनस y2 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इससे लगाओ चाहे उससे लगाओ, एक ऑर्डर में लिखना चाहिए, x1 माइनस x2 लिखिए चाहे y2 माइनस y1। ऐसे मतलब जो फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग किए हैं वह क्या है आपका, वह y2 और उस तरह से है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 और y1 लिख सकते हैं, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लोगों के दिमाग में यह धारणा बनी रहती है, नहीं फार्मूला जैसे हम डिराइव फार्मूला हमने जैसे याद कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं कितना है x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका -1 है और माइनस ऑफ द माइनस ऑफ 5 करेंगे ना, और इसका जो है यह होल स्क्वायर और प्लस यह कितना है y2 आपका 3 है -7 का होल स्क्वायर, हो कितना जाएगा 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा -1 और +5 का होल स्क्वायर और 3 में से 7 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर और यहाँ से -4 का होल स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ, हम स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ से 4 का स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे और 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा, यह 2 हो जाएगा, नहीं 4 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे 4 निकलेगा, यह 2 यूनिट्स यह हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a, b है, ठीक है ना, यह a, b है और -a, b है। तो x1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, a हो जाएगी, x2 की वैल्यू -a हो जाएगी और y1 कितना है आपका, यह b है और यह b कितना है, b है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिख करके और फिर उसको लगा देंगे। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है आपका -a है, वो भी -a हो गया, दोनों जुट जाएंगे का होल स्क्वायर, यह b है और -b का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर प्लस b में से b घटाएंगे 0 का स्क्वायर, यानी कि 4a का स्क्वायर रूट, यह कितना हो जाएगा आपका 4 यानी 2a हो जाएगा, इतना जो है यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि डिस्टेंस फार्मूला में ऑर्डर पर थोड़ा सा ध्यान देना है,
कोई ध्यान नहीं देना है। अब जैसे बस वैल्यू कैसे लिखा हुआ है उस वैल्यू को सही ढंग से लिखना है, ये न कि हम x1 है और y2 की वैल्यू s2 रख दें, इस तरह से नहीं। बस उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स को सही ढंग से देखना है और इस तरह से जो है वह डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इसका क्या मतलब है? यहाँ तो ऊपर तो क्लियर हो रहा है कि हमको 0 0 और 36, 15 के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। आपकी किताब में सेक्शन 7.2 का दिया है कि एक टाउन है जिसका लोकेशंस उसके जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पर दिया हुआ है, और एक पॉइंट जो दूसरा टाउन B है उसको जो है कहाँ लिखा हुआ है 36.15 के माध्यम से दिखाया हुआ है, ठीक ना। तो पहले आइए हम लोग पहले सेक्शन में इसको देखते हैं। पहला सेक्शन से क्या कर रहा है, यही कह रहा है कि हमारा यह x और x डैश है, यह y है और क्या है y डैश है, और यहाँ से यह 0, 0 दिया हुआ है, और पॉइंट हमारा यहाँ है 36, 15 है, इस तरह से दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक का हमको फाइंड करना है, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला इसका सलूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका सलूशन बहुत ही इजी है। क्या लेट कर लेंगे कि x1 और y1 कितना है आपका 0, 0 है, और x2 और y2 कितना है आपका 36, 15 है, इतना दिया हुआ है। तब यहाँ से कंपेयरिंग कर लेंगे, x1 = 0 और x2 = 36 और y1 = 0 और y2 = also 15 है, ठीक है ना। इस तरह से दिया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे। लिखने के बाद हमको करना क्या है, करना यही है कि डिस्टेंस फार्मूला D = कितना होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ से y2 - y1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या करेंगे 36 - 0 का होल स्क्वायर और 15 - 0 का होल स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक ना। तो 36 है तो यहाँ से 36 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 15 का स्क्वायर, अब दोनों का स्क्वायर करिए। आप जानते हैं, आपको शॉर्ट तरीका मालूम है, पहले क्या करते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 36 आएगा, तो 6 को यहाँ रख लेंगे। कैरी कितना हुआ 3, इसका कैरी हो गया, वहाँ रख लेते हैं। 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और उसका दोगुना करते हैं तो 18 का दोगुना कितना हो 36 हो जाएगा, और 36 में ये 3 कैरी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, 39 हो गया। अब फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, जो उसका कैरी किया था 39 का उसको में ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 15 का करेंगे तो 2 2 5, जानते हैं 5 का करेंगे 25 हो जाएगा, 5 1 जा 5, उसका दोगुना करेंगे 10 हो जाएगा, और 2 कैरी उसका 12 हो गया, कैरी 1 किया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना 1 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, ये इतना हो गया। अब इसका निकालना है तो आपका 15 हो गया, 21 हो गया। पेयरिंग कर देंगे सिंपल ढंग से, कितने बार जाएगा 3 3 3 हो गया, ये 9 हो गया, 6 2 1 हो जाएगा, 6 हो गया, 9 टाइम्स जाएगा, 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 2 1, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया आपका आ गया 39 यूनिट आ गया, ठीक है ना। ये तो पहला पार्ट हो गया। जो कह रहा है सेक्शंस में जो डिस्कस किया गया है, डिस्कस करने का क्या उसका मतलब है, करने का उसका मतलब यही है कि दो टाउन है, आपका टाउन क्या है, ये टाउन आपका ए यहाँ लोकलाइज है, टाउन यहाँ आपका बी लोकलाइज है, तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से जो यह बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस जो है ये कितना है 36 किलोमीटर है। फिर 36 किलोमीटर ए से मान लेते हैं कि सी तक आता है, 36 आने के बाद फिर कहाँ जाता है, यहाँ से बी तक जाता है, वो कितना होता है 15 किलोमीटर हो जाता है। तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, अब यही आपका जो अगर उस सिस्टम में हम टाउन्स के सिस्टम को देखें तो पहले 36 किलोमीटर इधर आया 36 किलोमीटर, फिर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से आप किलोमीटर लिख देंगे, यहाँ से 15 किलोमीटर लिख देंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला यह डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा वह 39 किलोमीटर हो गया। सारा चीज़ जो है इसी तरह से आप इसको लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस, हाँ वहाँ से यह x1, यहाँ से x1 क्या है आपका 0, x1 0 होगा, और यहाँ से x2 भी कितना होगा आपका 36 किलोमीटर हो जाएगा, y1 = 0 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा इतना किलोमीटर हो गया। फिर फार्मूले में रख करके आप इसको